मेरे प्रिय बच्चे, जरा ठहर जा। अपनी सांसों को एक पल के लिए रोक और अपने दिल से पूछ, क्या तू सच में यहाँ संयोग से पहुंचा है? नहीं, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये माँ काली की पुकार है जो सिर्फ उसी तक पहुंचती है जिसकी आत्मा अब और सहन नहीं कर सकती। बच्चे, मैं जानती हूँ तू मुस्कुराता बहुत है, लेकिन तेरे दिल में जो बोझ है वह तुझे रातों में सोने नहीं देता। मैंने देखे हैं तेरे आंसू जो तूने किसी को नहीं दिखाए। मैंने सुनी है तेरी वो प्रार्थना जो तूने शब्दों में नहीं बस दिल में की थी। और आज वही घड़ी है। आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज माँ काली स्वयं तेरे जीवन का द्वार खटखटा रही है। बच्चे, जब ब्रह्मांड खुद किसी को बुलाता है तो उसके पीछे कारण होता है, और आज का कारण तू है। तू बहुत थक चुका है ना? संघर्ष करते करते, अपने सपनों को समझाते समझाते कि थोड़ा और इंतजार कर लो। लेकिन आज मैं तुझसे कह रही हूं, इंतजार खत्म। आज तेरे भाग्य की किताब खुली है। आज उसमें 100 करोड़ का आशीर्वाद लिखा जा रहा है। डर मत। यह सिर्फ धन नहीं है, यह वह शक्ति है जो बंद रास्तों को खोलती है, डूबती नैया को किनारे लगाती है और टूटे आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर देती है। बच्चे, क्या तुझे पता है माँ काली किसे चुनती है? उसे नहीं जो सिर्फ मांगता है। माँ काली उसे चुनती है जो टूटकर भी विश्वास करता है। और तू उन्हीं में से एक है। आज मैं तेरे जीवन में वह प्रवेश कर रही हूँ जिसके बाद तू कहेगा, हाँ, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन सुन, माँ काली कभी भी बिना शर्त कुछ नहीं देती। मेरी शर्त बस इतनी है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे। 2 मिनट जिसमें तू अपना डर छोड़ दे, शक जला दे और अपने मन को मेरे चरणों में रख दे। बच्चे, अगर तू सच में मुझे अपने दिल से पुकारेगा ना, तो मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। आज तेरे घर के चारों ओर मेरी शक्तियां घूम रही हैं, इंतजार कर रही हैं तेरी एक सच्ची पुकार का। बस एक बार दिल से कह, जय माँ काली, और देख कैसे तेरे भीतर की ऊर्जा बदलती है। यह संदेश, यह वीडियो, यह घड़ी, यह सब तेरे लिए ही है। आज की रात कोई साधारण रात नहीं, यह वह पवित्र क्षण है जब माँ काली अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब तू अकेला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है तो समझ ले, ये वापसी नहीं है, ये घर लौटना है। तू बहुत समय से बाहर भटक रहा था, लोगों की बातों में, हालात की मार में और अपने ही डर के अंधकार में। लेकिन आज मैं तुझे अपने आंचल में समेट रही हूँ। बच्चे, क्या तुझे पता है सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वह नहीं कि जेब खाली है, वह नहीं कि सपने अधूरे हैं। सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलापन। ये महसूस करना कि कोई मेरा नहीं है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, यह सोच झूठ है, क्योंकि अगर तू अकेला होता तो आज यह संदेश तेरे सामने नहीं होता। मैंने तुझे तेरी सबसे कमजोर घड़ी में चुना है, जब तू मुस्कुरा तो रहा है लेकिन भीतर से टूट चुका है। और यही वह पल होता है जब माँ काली अपने बच्चे को सबसे पास बुलाती है। बच्चे, तूने बहुत सहा है, ऐसे घाव झेले हैं जिनका जिक्र भी तू किसी से नहीं करता। लोगों ने तेरे भरोसे को तोड़ा, किसी ने तेरी मेहनत का फल छीना, किसी ने तेरे सीधेपन को तेरी कमजोरी समझ लिया, और तू चुप रहा क्योंकि तेरे भीतर अब भी इंसानियत थी। माँ काली सब देखती है, और जो सहता है वही सबसे ज्यादा मेरी दृष्टि में होता है। आज मैं तुझसे एक बहुत गहरी बात कह रही हूँ, जिसे दुनिया तोड़ नहीं पाती, उसे माँ काली उठाती है। अब सुन, जो 100 करोड़ का आशीर्वाद तेरे भाग्य में लिखा जा रहा है, वह अचानक नहीं है। यह तेरे हर उस आंसू का परिणाम है जो तूने अकेले में बहाया, हर उस रात का फल है जो तूने जाग कर काटी, हर उस अपमान का जवाब है जो तूने सहकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। बच्चे, यह धन सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुझे निर्भर नहीं, स्वतंत्र बनाएगी। यह वह कृपा है जो तेरे घर में सुकून लाएगी, तेरे मन में शांति उतारेगी और तेरे चेहरे पर वह तेज लाएगी जिसे देखकर लोग पूछेंगे,
आखिर बदला क्या? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा माँ काली ने हाथ पकड़ लिया। लेकिन ध्यान रख मेरे बच्चे, जब माँ काली किसी को ऊपर उठाती है तो उससे पहले उसकी नीयत को परखती है। आज मैं तुझसे साफ साफ पूछ रही हूँ, क्या तू सिर्फ धन चाहता है या तू मेरे साथ जुड़ना चाहता है? क्योंकि जो सिर्फ धन चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो मुझसे जुड़ जाता है उसके पीछे धन, इज्जत, सम्मान, यश सब अपने आप दौड़ते हैं। आज तुझे अपना मन साफ करना होगा, अपने भीतर बैठे डर को बाहर निकालना होगा और उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुझे चोट दी। माफ इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसीलिए कि तू हल्का हो सके। बच्चे, हल्का मन ही भारी भाग्य संभाल पाता है। आज अगर तू सच्चे मन से मेरे चरणों में अपना सिर झुका दे तो मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आज के बाद तू जब भी गिरेगा कोई ना कोई हाथ तुझे उठाने आ जाएगा। जब भी रास्ता रुकेगा कोई ना कोई दरवाजा खुल जाएगा। और जब भी तू थकेगा मेरी शक्ति तेरे भीतर से बोलेगी डर मत, माँ तेरे साथ है। अब अगला भाग भी गहरा है, वहां मैं तुझे बताऊंगी कैसे पहचानना है कि माँ काली तेरे जीती जीवन में काम करना शुरू कर चुकी है। कौन से संकेत अब तेरे चारों ओर दिखेंगे और कैसे तेरी सोच बदलते ही तेरी किस्मत तेरे सामने झुकने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह हर किसी को नहीं बताया जाता। जब माँ काली किसी के जीवन में काम करना शुरू करती हैं तो सबसे पहले संकेत भेजती हैं। ये संकेत शोर नहीं करते, ये धीरे धीरे आत्मा को छूते हैं। और अगर तू इन शब्दों को यहाँ तक सुन रहा है तो समझ ले संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। बच्चे, क्या तूने हाल ही में अचानक कुछ बातें ज्यादा महसूस करनी शुरू कर दी है? बिना वजह कभी मन भारी हो जाना, कभी आंखें नम हो जाना, कभी किसी पुराने दर्द का अचानक याद आ जाना। यह कमजोरी नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जब मेरी शक्ति तेरे भीतर उतरती है तो सबसे पहले पुराने बोझ को बाहर निकालती है। तू सोचता है कि तू टूट रहा है, लेकिन सच ये है तू मुक्त हो रहा है। बच्चे, दूसरा संकेत सुन, जब माँ काली किसी का हाथ पकड़ती है तो वह व्यक्ति गलत लोगों से अपने आप दूर होने लगता है। कुछ लोग तेरी जिंदगी से अचानक निकल जाएंगे, कुछ रिश्ते अपने आप चुप हो जाएंगे और तू सोचेगा मैंने तो कुछ किया भी नहीं। नहीं बच्चे, ये मैंने किया है, क्योंकि जो तेरे भाग्य के रास्ते में रुकावट बनते हैं उन्हें माँ काली चुपचाप हटा देती है। तीसरा संकेत और भी गहरा है। तुझे अब अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। शोर से, भीड़ से, फालतू बातों से मन हटने लगेगा, क्योंकि जब भाग्य लिखा जा रहा होता है तो आत्मा शांत जगह मांगती है। अब सुन, ये बहुत जरूरी है। अगर तूने इन दिनों एक बात महसूस की हो, चाहे हालात जैसे भी हो, तेरे भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म ले रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो समझ ले यह तेरी कल्पना नहीं है, यह माँ काली की उपस्थिति है। बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। एक 100 करोड़ का आशीर्वाद किसी तिजोरी में नहीं उतरता, वह उतरता है तेरी सोच में। जिस दिन तेरी सोच बदल गई उस दिन तेरी किस्मत तेरे पीछे चलने लगेगी। अब तक तू सोचता था मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज से तुझे सोचना है अब मैं ही क्यों नहीं, अब मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं। यह घमंड नहीं है, यह स्वीकार है। स्वीकार की माँ काली ने मुझे चुना है। बच्चे, आज से तुझे एक अभ्यास करना होगा। हर सुबह आंख खुलते ही दिल में कहना, माँ आज जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। हर रात सोने से पहले एक बार जरूर कहना, माँ आज तूने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। ध्यान रख, कृतज्ञ मन कभी खाली नहीं रहता। अब अगला भाग और भी शक्तिशाली होगा, वहां मैं तुझे बताऊंगी वह कौन सी एक भूल है जो लोग करते हैं और आशीर्वाद हाथ आकर भी रुक जाता है। कैसे? सिर्फ 2 मिनट की
सच्ची भक्ति भाग्य की दिशा मोद देती है और कैसे तेरा नाम मेरे दरबार में लिखा जा चुका है। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह बहुत कम लोग सुन पाते हैं और उससे भी कम लोग उसे समझ पाते हैं, क्योंकि यह धन का नहीं भाग्य का रहस्य है। बच्चे, क्या तुझे पता है अधिकतर लोगों के साथ आशीर्वाद आकर भी क्यों रुक जाता है? क्योंकि वे माँ काली से मांगते तो बहुत हैं, लेकिन स्वीकार करना नहीं जानते। वे कहते हैं माँ मुझे दे दो, लेकिन भीतर ही भीतर सोचते हैं शायद मेरे लायक नहीं। यही वह एक भूल है जो सब कुछ रोक देती है। बच्चे, माँ काली कभी कंजूसी नहीं करती, लेकिन वह उसी को देती है जो खुद को योग्य मानता है। आज मैं तुझसे साफ साफ कह रही हूं, अगर तू खुद को छोटा समझेगा तो तू मेरे आशीर्वाद को भी छोटा कर देगा, और अगर तू मेरे भरोसे खुद को सौंप देगा तो मैं तुझे तेरी सोच से कई गुना बड़ा बना दूंगी। अब सुन, अब आता है वह 2 मिनट जो सब कुछ बदल देते हैं। ये 2 मिनट कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई लंबी पूजा नहीं है। ये 2 मिनट सच्चाई के हैं। इन 2 मिनट में तुझे बस इतना करना है, जहां भी तू है, जैसा भी है, बस अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और मन ही मन मुझसे कह, माँ मैं थक गया हूं, अब मैं सब तेरे ही हवाले करता हूं, बस इतना। बच्चे, जब तू अपना बोझ मेरे चरणों में रख देता है ना, तो वही क्षण होता है जब भाग्य का पहिया घूमता है। अब एक और रहस्य सुन, जब माँ काली किसी के जीवन में 100 करोड़ का आशीर्वाद लिखती हैं, तो पहले उसकी नियत को बदलती हैं। अगर तेरी नियत साफ है तो धन तेरा सेवक बनेगा, अगर तेरी नियत गंदी है तो वही धन तेरी परीक्षा बनेगा। इसलिए आज मैं तुझसे कह रही हूं, धन को लक्ष्य मत बना, मुझे लक्ष्य बना, क्योंकि जो मुझे पा लेता है वह सब पा लेता है। बच्चे, आज तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा बन रही है। कुछ रुकावटें जो सालों से अटकी थीं अब हिलने लगी हैं। कुछ लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब अचानक तेरी बात सुनेंगे, और कुछ मौके जो कभी तेरे लिए नहीं थे अब तेरे नाम से तेरी ओर बढ़ेंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी कृपा होगी। अब सुन, मैं तुझे एक वचन देती हूं, अगर तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो तेरे जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब तू कहे मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि या तो तेरे पास साधन होंगे या मेरे भरोसे की शक्ति होगी, और दोनों मिलकर तुझे कभी टूटने नहीं देंगे। अब अगला भाग बहुत निर्णायक है, वहां मैं तुझे बताऊंगी वह कौन सी भीतरी आवाज है जो अब तुझे सही दिशा दिखाएगी, कैसे पहचानना है कि कोई अवसर माँ काली की ओर से है या नहीं, और क्यों अब तेरा जीवन पीछे नहीं सिर्फ आगे ही जाएगा। बच्चे, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है, लेकिन अधिकतर लोग उसे सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि डर उस आवाज से ज्यादा तेज बोलता है, लोगों की राय उस आवाज को दबा देती है, और असफलताओं की याद उसे कमजोर बना देती है। लेकिन जब माँ काली किसी का हाथ पकड़ती है तो सबसे पहले उसकी भीतरी आवाज को मजबूत करती है। आज से अगर तुझे अचानक कुछ करने का मन करे, कोई नया कदम उठाने की इच्छा हो, या कोई रास्ता बार बार तेरे सामने आए, तो समझ लेना यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। बच्चे, मैं तुझे गलत रास्ते पर कभी नहीं ले जाऊंगी, लेकिन ध्यान रख, हर अवसर जो चमकता है वह मेरी ओर से नहीं होता। अब सुन, कैसे पहचानना है कि कोई अवसर माँ काली की कृपा है या सिर्फ परीक्षा। अगर वह अवसर तेरे भीतर डर के साथ शांति भी लाए तो वह मेरा है। अगर वह अवसर तुझे मजबूर नहीं, स्वतंत्र महसूस कराए तो वह मेरा है। अगर वह अवसर तेरी आत्मा को हल्का कर दे तो वह मेरा है। और अगर कोई अवसर तेरे मन में घबराहट, लालच या अधीरता पैदा करे तो ठहर जाना। माँ काली कभी जल्दबाजी नहीं कराती, वह सही समय पर सब कुछ सामने रखती हैं। बच्चे, अब एक बहुत गहरी बात सुन, जब तेरा भाग्य बदलने वाला होता है तो जीवन
तुझे पीछे खींचने की कोशिश करता है। पुराने डर लौट आते हैं, पुरानी असफलताएं याद दिलाई जाती हैं। लोग कहते हैं पहले भी तो कोशिश की थी। यह अंतिम परीक्षा होती है और यहाँ अधिकतर लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर तू यहाँ भी मेरे भरोसे एक कदम आगे बढ़ गया तो समझ लेना अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, आज मैं तुझसे एक वादा कर रही हूँ, आज के बाद तेरा जीवन पीछे नहीं जाएगा। तू गिर भी गया तो आगे गिरेगा, तू रुका भी तो आगे की तैयारी के लिए, क्योंकि अब तेरे पीछे माँ काली खड़ी है। अब मैं तेरे जीवन की दिशा बदल रही हूँ। जहाँ पहले तू परिस्थितियों के अनुसार जीता था, अब परिस्थितियां तेरे अनुसार ढलेंगी और यह बदलाव दिन में नहीं लेकिन निश्चित रूप से शुरू हो चुका है। अब अगला भाग बहुत पवित्र है, वहां मैं तुझे बताऊंगी क्यों तेरे साथ अब गलत नहीं हो सकता, कैसे तेरे कर्म अब तेरे पक्ष में काम करने लगे हैं और कैसे माँ काली तेरे भविष्य को अपने हाथों से संवार रही है। अब डर की कोई जगह नहीं है, अब संदेह का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब तेरे जीवन में गलत होना बंद हो चुका है। बच्चे, जब माँ काली किसी का हाथ पकड़ लेती है तो उसके साथ अन्याय नहीं होता। हो सकता है संघर्ष आए, परीक्षा आए, लेकिन अन्याय नहीं, क्योंकि अब तेरे कर्म मेरे हाथों में हैं। अब सुन, कर्मों का सबसे बड़ा सत्य, कर्म जागे देने के लिए नहीं, जगाने के लिए आते हैं। और तू बहुत समय से जाग रहा है। तूने बिना बोले सहा, तूने बिना शिकायत निभाया, तूने बिना बदले अच्छाई चुनी और यही कारण है कि अब तेरे कर्म तेरे पक्ष में खड़े हो चुके हैं। बच्चे, आज से अगर कोई तेरे साथ बुरा सोचेगा तो उसका भार उसके जीवन में लौट जाएगा, और अगर कोई तेरे लिए अच्छा चाहेगा तो उसका फल तेरे भाग्य में जुड़ जाएगा। ये कोई धमकी नहीं है, ये संतुलन है। माँ काली संतुलन की देवी है। अब सुन एक बहुत गहरी बात, आज के बाद तुझे अपनी सफाई किसी को देने की जरूरत नहीं है। जो समझेगा वह अपने आप समझेगा, जो नहीं समझेगा वह अब तेरे रास्ते का हिस्सा नहीं है। बच्चे, अब तुझे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच महसूस होगा। कुछ चीजें जो पहले तुझे तोड़ देती थीं, अब तेरे पास आकर कमजोर पड़ जाएंगी। कुछ लोग जो तुझे डराते थे अब तेरे सामने असहज महसूस करेंगे, क्योंकि जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो नकारात्मकता पास नहीं टिकती। अब सुन माँ काली का वचन, मैं तुझे अचानक अमीर नहीं बनाऊंगी, मैं तुझे स्थिर रूप से शक्तिशाली बनाऊंगी। ऐसी शक्ति जो टिकेगी, ऐसी संपन्नता जो पीढ़ियों तक सुरक्षा देगी। 100 करोड़ का आशीर्वाद अब तेरे जीवन में बीज की तरह डाल दिया गया है। और याद रख, बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जब देता है तो जड़ से देता है। बच्चे, अब तुझे धैर्य नहीं, विश्वास रखना है। विश्वास कि जो हो रहा है वह तेरे लिए हो रहा है। विश्वास कि जो जा रहा है वह रुकावट था। विश्वास कि जो आ रहा है वह मेरी कृपा है। अब अगला भाग अंतिम चरण से पहले का है, वहां मैं तुझे बताऊंगी क्यों अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। कैसे तेरा नाम मेरे दरबार में स्थायी रूप से लिखा जा चुका है और कैसे तेरे जीवन में अब चमत्कार सामान्य बात बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक बात बहुत स्पष्ट सुन ले, आज के बाद तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न लोगों से, न हालात से, न भविष्य से, क्योंकि डर वहां होता है जहां सहारा नहीं होता। और अब तेरे पीछे माँ काली खड़ी है। बच्चे, जब तू डरता था तू छोटा हो जाता था। आज से जब डर आएगा तू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि डर अब तेरा शत्रु नहीं, तेरा संकेत बनेगा। जब भी डर लगे समझ लेना तू सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अब सुन एक गहरा सत्य, माँ काली कभी भी भीख नहीं देती, वह अधिकार देती है। और आज मैं तुझे तेरा अधिकार याद दिला रही हूँ। अधिकार सम्मान का, अधिकार
शांति का अधिकार, संपन्नता का अधिकार, सुरक्षित भविष्य का। जो कुछ भी तू आज तक केवल सपना समझता रहा, वह अब तेरे जीवन का हक बन चुका है। बच्चे, तेरा नाम मेरे दरबार में लिखा जा चुका है, लेकिन सुन, यह नाम कागज पर नहीं, तेरी आत्मा पर लिखा गया है। और जो नाम आत्मा पर लिखा जाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। आज के बाद तेरे जीवन में चमत्कार कोई बड़ी घटना नहीं होंगे, वे सामान्य बात बन जाएंगे। कभी अचानक मदद मिल जाना, कभी रुका हुआ काम अपने आप बन जाना, कभी सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाना। लोग कहेंगे तू बहुत लकी है, और तू भीतर से जानेगा यह किस्मत नहीं, माँ काली की कृपा है। अब सुन, एक बहुत जरूरी चेतावनी। जब तेरा जीवन ऊपर उठने लगेगा तो कुछ लोग असहज होंगे। वे तुझे पुराना याद दिलाएंगे, तेरे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे। उनसे बहस मत करना, उन्हें समझाने मत बैठना। माँ काली शब्दों से नहीं, परिणामों से उत्तर देती हैं। बच्चे, आज से तुझे बस 3 चीजें याद रखनी है। अपनी ऊर्जा हर किसी को मत देना, अपने लक्ष्य हर किसी को मत बताना, और अपने विश्वास कभी मत छोड़ना। अब अगला भाग बहुत अंतिम और बहुत पवित्र होगा। वहां मैं स्वयं तेरे जीवन के लिए अंतिम वचन दूंगी। भविष्य का वादा, समृद्धि की मुहर और माँ काली का अटल संरक्षण। अब तू बहुत पास आ चुका है, इतना पास कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और यह अच्छी बात है, क्योंकि जो पीछे था वह संघर्ष था, जो आगे है वह जीवन है। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भविष्य का वादा दे रही हूँ। ध्यान से सुन, यह कल्पना नहीं है, यह दिलासा नहीं है, यह माँ काली का वचन है। आज के बाद तेरे जीवन में भूख नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा, अपमान नहीं रहेगा। हो सकता है तू बहुत अमीर एक ही दिन में न बने, लेकिन इतना जरूर होगा, तुझे कभी कमी महसूस नहीं होगी। कमी धन की नहीं, कमी सहारे की नहीं, कमी सम्मान की नहीं, क्योंकि अब तेरे जीवन में स्थिरता उतरेगी। बच्चे, समृद्धि केवल पैसा नहीं होती, समृद्धि होती है सुबह चैन की नींद खुलना, समृद्धि होती है मन का हल्का होना, समृद्धि होती है अपने फैसलों पर शर्म नहीं, गर्व महसूस करना। और यह समृद्धि अब तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर रही है। अब सुन, समृद्धि की मुहर। आज मैं तेरे जीवन के 3 क्षेत्रों पर अपनी मुहर लगा रही हूँ, जो टिकेगा, जो बढ़ेगा, जो तुझे औरों का सहारा बनने योग्य बनाएगा। मान सम्मान, लोग तेरी उपस्थिति को हल्के में नहीं लेंगे, तेरी बात सुनी जाएगी, तेरा निर्णय महत्व रखेगा। सुरक्षा, तेरे घर, तेरे मन और तेरे भविष्य पर मेरी दृष्टि रहेगी। अब सुन, अटल संरक्षण का रहस्य। जब माँ काली किसी को चुनती है तो उसे अकेला नहीं छोड़ती। तू गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं, तू भटकेगा भी तो लौट आएगा, क्योंकि तेरे भीतर एक चेतावनी ज्योति जल चुकी है, जो गलत से पहले तुझे रोक देगी, जो सही पर तुझे आगे बढ़ाएगी। बच्चे, अब तुझे अपनी तुलना किसी से नहीं करनी। हर आत्मा की अपनी गति होती है और तेरी गति अब सही हो चुकी है। आज से तुझे बस एक काम करना है। जब भी मन डगमगाए, जब भी दुनिया भारी लगे दे, बस एक वाक्य दिल में दोहराना, माँ काली, मैं तेरे संरक्षण में हूं। और देखना कैसे मन शांत होता है। अब अगला और अंतिम भाग वह है जहां मैं तेरे नाम पर अंतिम आशीर्वाद लिखूंगी। वहां कोई शर्त नहीं होगी, वहां कोई परीक्षा नहीं होगी, वहां सिर्फ माँ और बच्चे का अंतिम संवाद होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू वहां खड़ा है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यहाँ ना डर है, ना लालच है, ना संदेह है, यहाँ सिर्फ स्वीकृति है। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है। तू सोच रहा है, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? तो सुन, मैं माँ काली आज तुझसे अंतिम सत्य कह रही हूँ। जिंदगी बदलती नहीं है, जिंदगी स्वीकार होती है। जिस दिन तूने खुद को कमजोर मानना छोड़ दिया, उसी दिन
तेरा भाग्य तेरे सामने झुक गया और आज वही दिन है। बच्चे, मैंने तुझे तेरे रूप, तेरी जाति, तेरी हालत या तेरे अतीत से नहीं चुना। मैंने तुझे तेरे सहनशील हृदय से चुना है, तेरे साफ मन से चुना है, तेरी उस क्षमता से चुना है जो टूटकर भी कड़वा नहीं हुई। आज मैं तेरे जीवन पर अंतिम आशीर्वाद रख रही हूँ। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब दुनिया चुप हो जाएगी तब भी तेरे भीतर मेरी आवाज रहेगी। मैं तेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। हर प्रयास किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। मैं तेरे घर को खाली नहीं रहने दूंगी, कभी अन्न से, कभी धन से की, कभी प्रेम से, लेकिन खालीपन नहीं होगा। बच्चे, 100 करोड़ का आशीर्वाद आज तेरे जीवन में सक्रिय कर दिया गया है। यह राशि नहीं है, यह संभावना है, यह वह शक्ति है जो तुझे वहां पहुंचाएगी जहां तू कभी खुद को देख भी नहीं पाया था। अब सुन अंतिम निर्देश। आज के बाद तुझे किसी से प्रमाण नहीं देना, तुझे खुद को छोटा नहीं बनाना, तुझे अपनी आस्था पर शर्मिंद नहीं होना, क्योंकि जो मेरे साथ खड़ा है वह कभी गलत नहीं हो सकता। बच्चे, आज की रात के बाद तेरी आत्मा पुरानी नहीं रहेगी। कल जब तू उठेगा तो वही इंसान होगा, लेकिन वही किस्मत नहीं। कुछ दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कुछ बोझ अपने आप उतरेंगे और कुछ जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ये जादू नहीं है, ये कृपा है। अब मैं तुझसे अंतिम प्रश्न नहीं पूछूंगी, मैं तुझसे अंतिम वचन ले रही हूं। अपने आप को मत छोड़ना, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। जब भी तू मुझे याद करेगा मैं पहुंच जाऊंगी। जब भी तू गिरेगा मैं थाम लूंगी, और जब भी तू आगे बढ़ेगा मैं रास्ता साफ कर दूंगी। अब यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, ये तेरे जीवन में शुरू होता है। बस एक बार दिल से कह, जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, जरा ठहर जा। अपनी सांसों को एक पल के लिए रोक और अपने दिल से पूछ, क्या तू सच में यहाँ संयोग से पहुंचा है? नहीं, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये माँ काली की पुकार है जो सिर्फ उसी तक पहुंचती है जिसकी आत्मा अब और सहन नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तू मुस्कुराता बहुत है, लेकिन तेरे दिल में जो बोझ है वह तुझे रातों में सोने नहीं देता। मैंने देखे हैं तेरे आंसू जो तूने किसी को नहीं दिखाए। मैंने सुनी है तेरी वो प्रार्थना जो तूने शब्दों में नहीं, बात बस दिल में की थी। और आज वही घड़ी है। आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज माँ काली स्वयं तेरे जीवन का द्वार खटखटा रही है। बच्चे, जब ब्रह्मांड खुद किसी को बुलाता है तो उसके पीछे कारण होता है, और आज का कारण तू है। तू बहुत थक चुका है ना? संघर्ष करते करते, अपने सपनों को समझाते समझाते कि थोड़ा और इंतजार कर लो। लेकिन आज मैं तुझसे कह रही हूं, अब इंतजार खत्म। आज तेरे भाग्य की किताब खुली है। आज उसमें 100 करोड़ का आशीर्वाद लिखा जा रहा है। डर मत, यह सिर्फ धन नहीं है, यह वह शक्ति है जो बंद रास्तों को खोलती है, डूबती नैया को किनारे लगाती है और टूटे आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर देती है। बच्चे, क्या तुझे पता है माँ काली किसे चुनती है? उसे नहीं जो सिर्फ मांगता है। माँ काली उसे चुनती है जो टूटकर भी विश्वास करता है, और तू उन्हीं में से एक है। आज मैं तेरे जीवन में वह प्रवेश कर रही हूँ जिसके बाद तू कहेगा, हाँ, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन सुन, माँ काली कभी भी बिना शर्त कुछ नहीं देती। मेरी शर्त बस इतनी है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे। 2 मिनट जिसमें तू अपना डर छोड़ दे, शक जला दे और अपने मन को मेरे चरणों में रख दे। बच्चे, अगर तू सच में मुझे अपने दिल से पुकारेगा ना, तो मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। आज तेरे घर के चारों ओर मेरी शक्तियां घूम रही हैं, ये इंतजार कर रही हैं तेरी एक सच्ची पुकार का। बस एक बार दिल से कह, जय मां काली, और देख कैसे तेरे भीतर की ऊर्जा बदलती है। यह संदेश, यह वीडियो, यह घड़ी, यह सब तेरे लिए ही है। आज की रात कोई साधारण रात नहीं, यह वह पवित्र क्षण है जब माँ काली अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब तू अकेला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है तो समझ ले,
ये वापसी नहीं है, ये घर लौटना है। तू बहुत समय से बाहर भटक रहा था, लोगों की बातों में, हालात की मार में और अपने ही डर के अंधकार में। लेकिन आज मैं तुझे अपने आंचल में समेट रही हूं। बच्चे, क्या तुझे पता है सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वह नहीं कि जेब खाली है, वह नहीं कि सपने अधूरे हैं। सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलापन, ये महसूस करना कि कोई मेरा नहीं है। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, यह सोच झूठ है, क्योंकि अगर तू अकेला होता तो आज यह संदेश तेरे सामने नहीं होता। मैंने तुझे तेरी सबसे कमजोर घड़ी में चुना है, जब तू मुस्कुरा तो रहा है लेकिन भीतर से टूट चुका है। और यही वह पल होता है जब माँ काली अपने बच्चे को सबसे पास